देखो जब भी हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब हमारा एक टाइप से मैग्नीट्यूड निकाल रहा है मैट्रिक्स का, तो उसके लिए कंडीशन क्या फॉलो होएगी, हमारा मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स हम निकाल देगी, उसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। निकालने का तरीका क्या है, आपके सिलेबस में एक तो है 2 × 2 और 3 × 3 का। पहले को A11 को A22 से मल्टीप्लाई करो, माइनस में जब यहाँ आओगे तो ठीक है प्लस में रहेगा, जब ऊपर की तरफ जाओगे तो साइन हो जाएगा माइनस। A21 को A12 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आएगा वही होगा डेट। डेट को शो करने के तरीके क्या होते हैं, इसको हम एक ट्राइंगल से शो कर देते हैं। इसको क्योंकि ये वैल्यू होती है तो हम इसको मैट्रिक्स ए का मैग्नीट्यूड भी बोल देते हैं, और हम इसको डिटर्मिनेंट, पूरा डिटर्मिनेंट ना लिख के खाली हम DET डेट ए भी लिख देते हैं। तो दिस ऑल आर राइट टर्म्स। सेम अगर हमें निकालना है 3 × 3 का डिटर्मिनेंट, तो जितने रो है यहाँ पे 3 रो है और 3 ही इधर कॉलम है हमारे पास। तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्या इसका डिटर्मिनेंट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। निकालने का तरीका क्या रहेगा, जो यहाँ हमारे पास पहला एलिमेंट है A11, अब 1 ले रहे हो, जो ले रहे हो उसको छोड़ दो, मतलब पहला रो पहली रो छोड़ दो, बच क्या गया। इसको इससे वही, यहाँ तरीका क्या रहता है, लेफ्ट मोस्ट अपर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, A22 को A33 से, माइनस में जाओगे तो A32 को A33 से। सेम तरीका फॉलो करना आगे भी, बस एक ले लो, आपने पहली रो चूज कर लेना, पहली रो से सारे निकाल लो। इधर प्लस साइन आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। ये 3 × 3 का हो गया। नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ट्राइंगल है, अभी सीधी सी बात है, ट्राइंगल में तो 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड्स होती है, तो हम 3 को ले रहे हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3। बिकॉज हम यहाँ पे z कॉम्प्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1 1 1। जो आंसर इसको सोल्व करके आएगा, आपको गिवन होगी वैल्यू, वो होगा हमारा एरिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है हमें एरिया गिवन होता है और यहाँ पे हमें x1 की जगह कुछ k वगैरह कुछ दे रखा होता है, हमें वो निकालना हो, तो उस केस में क्या करो, 2 वैल्यू निकलती है। एक बार जो एरिया गिवन है उसको आप पॉजिटिव लो, लाइक हमने क्वेश्चन भी किया तो उसमें शायद 4 पता नहीं 8 था, तो एक बार उसको पॉजिटिव लो, एक बार उसको नेगेटिव लो, फिर जो आंसर आएगी आपकी 2 वैल्यूज आ जाएगी उस पर्टिकुलर x1 की, x2 की, x3 की, पर्टिकुलर उसको k बोल रखा होगा, तो वहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडजॉइंट कोफैक्टर निकालने आता है। एक बात याद रखना, हम हमेशा ये बोलते हैं ए बी BA के इक्वल जरूरी नहीं होता है, लेकिन A एडजॉइंट A के इक्वल होता है, और वो इक्वल होता है A। यहाँ पे हम खाली A ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ A मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होता है, वो इक्वल रहता है। देखो हमारा चैप्टर 5 जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि बेसिकली हम जो भी फंक्शन ले रहे हैं उसका कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, वो एक कंटिन्यूस वेव बनेगी, बीच में ब्रेक नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यूस वेव बन रही है, ऐसा नहीं ऐसे बन गई फिर ऐसे बन गई फिर ऐसे बन गई, ये कंटिन्यूस फंक्शन या डिसकंटिन्यूस हो जाएगा ये। अब फिर डिफरेंशिएबल फंक्शन क्या मतलब, उसका फंक्शन हर एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है उसकी इनपुट वैल्यू में। डोमेन का मतलब होता है इनपुट वैल्यू, अब उसकी कोई भी इनपुट वैल्यू पुट कर लो, उसका फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। डेफिनेशन अच्छे से कर लेना। कंटिन्यूटी फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक है जहाँ पे वो हर फंक्शन पे उसकी वेव क्या होगी, कंटिन्यू होएगी, और डिफरेंशिएबल पे उसका हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव, यहाँ डेरिवेटिव मतलब जो हम dy/dx निकालते हैं उसको डेरिवेटिव भी तो बोलते हैं, एग्जिस्ट करेगा उसकी हर एक इनपुट वैल्यू पे। डोमेन मीनिंग इनपुट वैल्यू। इसमें हमें कुछ कुछ बस फॉर्मूले करने हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे तो ये होता है ना डैश, एफ के ऊपर डैश, इसका होता है फर्स्ट डेरिवेटिव, हम इसको dy/dx भी लिख सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इसका फॉर्मूला बोलता है h टेंड्स टू 0, यहाँ पे टेंड्स टू 0 है, फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस में fx डिवाइड में h। हम करेंगे कुछ लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है सारी लॉग की प्रॉपर्टी है। जब भी हमारे पास हो लॉग बेस ई पी, तो इसका सिंपल आपको पेपर में गिवन भी हो सकता हो, तो लॉग बेस पी और लॉग बेस बी ए। जब भी हमारी दो टर्मिनोलॉजी मल्टीप्लाई में हो तो आप क्या करो, दोनों को अलग अलग कर दो। जैसे कि मैं एक बार बेस नहीं बोलती, बेस तो आपको ज़्यादातर पेपर में तो फिक्स ही रहता है, या तो LOG होता है लॉग बेस 10, हो सकता है गिवन भी क्योंकि मैथ है, वरना फिजिक्स में फिक्स ही रहता है, तो लॉग बेस 10 होगा, या लॉग बेस ई होगा, उसको हम LN बोल देते हैं। बेस जो भी है ना एज इट इज़ ले लेना, 1 2 3 4। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम टाइम्स लॉग बेस 10 और लॉग बेस ई रहता है। आपको करना क्या है, दोनों को अलग अलग ऐड कर देना है। लॉग बी जो भी आपका पहला और दूसरा पेपर में आ जाए कि लॉग बेस 10 20 निकालो, लॉग बेस 10 क्या निकालो, 20 निकालो। हमें पता है 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 10, है ना, 2 × हम 10 लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे log 2 प्लस log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1 जब बेस 10 होता है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो आंसर आ जाएगा लगभग 1.3 समथिंग।
ऐसे जब पी स्क्वायर हो, इसमें कहते हैं जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, पावर हो जाएगी आगे, तो हम इसको बोल देंगे पावर तो आगे आ गई 2 log p, और log p को 2 बार लिख देंगे log p प्लस log p, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log p, दोनों ही चीज़ें करेक्ट है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पावर का भी हमने किया, जो भी पावर होती है वो क्या आ जाती है, हमेशा आगे आ जाती है। जब भी हमारे फंक्शन हो डिवाइड में तो हो जाता है माइनस, मल्टीप्लाई में होते हैं ऐड, डिवाइड में होते हैं माइनस। ये हमने log की प्रॉपर्टीज़ करी है, ये डिफ्रेंशिएशन नहीं किया, ये हमने log की प्रॉपर्टीज़ करी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन है log की प्रॉपर्टी लगा देते तो फंक्शन ईजी हो जाता है। अब हम करेंगे रूल्स, डिफ्रेंशिएशन के सम रूल्स, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन के अंदर 2 अलग अलग वेरिएबल है, एक आ गया आपका x, एक आ गया साइन x, और x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। हमें पता है भाई x अलजेब्रिक फॉर्म है, ये टिग्नोमेट्री फॉर्म है। जब भी आपकी अलजेब्रिक, टिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल इस तरीके से अलग अलग फॉर्म आए तो आपको करना क्या है, इनको अलग अलग मान लेना है। पहली टर्मिनोलॉजी को आप मानोगे, किसी को पहला मानोगे, कि इंटीग्रेशन में रूल हमें फॉलो करना होता है, इसी को फर्स्ट मानना है, इसी को सेकंड मानना है। डिफ्रेंशिएशन में आपको कोई पर्टिकुलर रूल्स के साथ नहीं जाना है, आपको एक को मान लेना है u, एक को मान लेना है v। फर्स्ट सेकंड नहीं मान सकते, u भी मान लिया, u को एज इट इज़ रखो, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, फिर v को एज इट इज़ रखो, पहले का डिफ्रेंशिएशन। क्योंकि यहाँ प्लस साइन है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप पहले v को रख दो, du/dx कर दो, या फिर आप पहले u को रख दो, du/dx कर दो, क्योंकि प्लस साइन है, और प्लस a प्लस b इक्वल टू b प्लस है, कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। लेकिन जब भी हमारे दो टर्म डिवाइड में हो, यहाँ पे x डिवाइड में साइन x होता मान लो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन इतना ईजी ना होता। हम यहाँ पे इसको x से x बच्चे काट के देते, कंप्लीटली रॉन्ग है ये। यहाँ पे ये x जो है साइन का एंगल है, इसको आप ऊपर वाले को मानो u, नीचे वाले को मानो v। करना क्या है आपको यहाँ पे, बिल्कुल यही यहाँ पे रहेगा, जो डिनोमिनेटर में है वो पहले v, न्यूमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन हो जाएगा, v du/dx माइनस u dv/dx v स्क्वायर। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते पहले इसका कर लो माइनस इसका कर लो, बिकॉज a माइनस b बच्चे इक्वल नहीं होता b माइनस a के। एक होता सिंगल डेरिवेटिव, अब तक हम जो कर रहे थे डेट इज सिंगल डेरिवेटिव, बट वी डेरिवेटिव द सिंगल डेरिवेटिव को दोबारा डेरिवेटिव कर दो, बन जाएगा डबल डेरिवेटिव। यहाँ पे साइन शो होता है इसका, सिंगल डेरिवेटिव होता है dv dy/dx, इसका आप दोबारा कर दोगे तो ये बन जाएगा d² y/dx²। ऐसे ट्रिपल डेरिवेटिव होता है, जो इसका आंसर है उसका दोबारा कर दो, जैसे कि x² है मान लो, एक बार डिफरेंशिएशन करेगा आएगा 2x, दोबारा करेगा आएगा x, 2 आएगा दोबारा करेंगे तो, ठीक है। इसका दोबारा करेंगे तो आ जाएगा आंसर, इवन इसका तो ये तो सीधी सी बात है, सिंपल एक टर्म है तो उसका 0 ही आएगा। खाली x का डिफरेंशिएशन होता है 1, खाली x का डिफरेंशिएशन होता है 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे कुछ इन्वर्स क्या है ये आपको याद करने हैं, कि साइन इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन है, यहाँ पर x की जगह कुछ और भी हो सकती है वैल्यू। साइन इन्वर्स x का होगा √1 में √1 माइनस x²। यही चीज़ अगर आप कोस में कर रहे हो तो आपका हो जाएगा सेम, बस माइनस साइन आ जाएगा, कोस में आ जाएगा आपका माइनस साइन, टेंजेंट में हो जाएगा 1 में 1 प्लस x², कोट में हो जाएगा कोट इन्वर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 प्लस x²। अगर आप सीकेंड कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 में x √1 माइनस x², मतलब है क्या, ये साइन वाला ही है, बस एक x मल्टीप्लाई में हो गया, आप ऐसे याद कर लो, है तो ये साइन वाला ही, x मल्टीप्लाई हो गया। एक चीज़ याद रखना, साइन का कोस सेम होता है, जहाँ भी सी आता है ना, जो सी से शुरू होता है, अब ध्यान से देखो, कोस में आंसर माइनस में है, कोट में आंसर माइनस में है, और कोसिकेंड में आंसर माइनस में है। तो हम एक चीज़ बोल देते हैं, जिसका भी जो भी सी से शुरू हो रहा है टिग्नोमेट्री में, उन सब के डिफ्रेंशिएशन हमेशा होएंगे माइनस में। तो यहाँ पे वही चीज़ है, यहाँ पे x √1 माइनस x², तो ये सेम चीज़ रहेगी, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e की पावर x ही रहता है, log x का हो जाता है 1 डिवाइड में x। लेकिन अगर आपको दे रखा हो सकता है यहाँ पे log x की जगह यहाँ पे log x² दे रखा हो, तो पहले आप वहाँ लगा दो log की बच्चे प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 2 log x, और फिर log x 2 का एज इट इज रखो आप, log x का हो जाएगा 1/x, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 डिवाइड में x।